नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज आप सभी के समक्ष, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे हिंदू कैलेंडर में जो शादी के मुहूर्त हैं 2021 के, जो शुद्ध मुहूर्त और चातुर्मास के दरमियान में भी जो शुद्ध मुहूर्त है, ये दोनों का लिस्ट आप सभी के समक्ष लेकर के आया हुआ हूँ। कई भक्तों का बारंबार प्रश्न और जिज्ञासा होने से ये वीडियो मैं बना करके सभी भक्त लाभान्वित हो सकें, इस उद्देश्य से ये आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस पेज के अंदर ही आप देख रहे हैं कि कौन सी महीने में कौन सी तारीख शुद्ध शादी के मुहूर्त हैं, और चातुर्मास के दरमियान में भी जो अच्छे मुहूर्त हैं, अच्छे दिन हैं, वो कौन सी पढ़ रहे हैं, ये आप सभी देख ही रहे हैं। और इसका मैं संक्षेप में एक बार वाचन भी कर लेता हूँ। जैसा कि अप्रैल 20 तारीख को शुक्र उदित होने के पश्चात शादी विवाह के मुहूर्त सभी खुले हुए हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु ये दोनों एक देवता के आचार्य, दूसरे दैत्यों के आचार्य, शुक्र जी दैत्यों के आचार्य और गुरु इधर देवताओं के आचार्य, और इनमें से कोई एक भी अस्त हो तो शादी विवाह के मुहूर्त नहीं दिए गए हुए होते हैं, अर्थात ऐसे मुहूर्त पंचांग में दिए हुए नहीं होते हैं। अब यहाँ दोनों उदित होने के पश्चात ये मुहूर्त सभी खुले हुए हैं, और कई पंचांगों को जो आधार बना करके जो पंचांगों में लिखा हुआ है, उन्हीं मुहूर्तों को मैंने आप सभी के समक्ष एक ही जगह में रख करके प्रस्तुत किया हुआ हूँ। तो अप्रैल में आके जो भी शादी विवाह के मुहूर्त है, मैंने पिछले वीडियो में जो अप्रैल माह के जो भी व्रत और त्यौहार है उसमें मैंने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ अभी मई महीने से पूरे साल भर की जो भी मुहूर्त है वो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि मई महीने में स्पष्ट ही लिखा हुआ है, 1 तारीख, 2 तारीख, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30। उसी प्रकार जून माह में 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। इसी प्रकार जुलाई के महीने में 1, 2, 3, 7, 15, 18, और नवंबर महीने में 14, 15, 16, 20, 21, 28, 29, 30। दिसंबर महीने में 1, 2, 4, 6, 9, 11 और 12। ये तो हो गए आपके शुद्ध मुहूर्त। ये शुद्ध मुहूर्त है। यदि इन दिनों में शादी विवाह हो सके तो सबसे बढ़िया है। यदि इन दिनों में अनुकूल नहीं बन पा रहा हो तो चातुर्मास के दरमियान, अर्थात हरिशयनी एकादशी, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, और उसी दिन से भगवान विष्णु सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं 4 महीने के लिए। और इस जो आराम भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शिव जी संहार करते हैं। तो पालन करने वाले भगवान जी सोए हुए अवस्था में ऐसे काम्य कर्म के लिए शादी विवाह के मुहूर्त नहीं दिए गए होते। परंतु अब आजकल सभी तरफ अनुकूल, सभी चीजों की अनुकूल नहीं बन पाती है, तो बड़े मुश्किल से ये संयोग बन जाता है। और ऐसी अवस्था में चातुर्मास के दरमियान में भी शादी विवाह होती आ रही है, और ये इस चीज को भी मद्देनजर करते हुए जो चातुर्मास के जो
पवित्र जो दिन है, जिस किस किस दिन शादी किया जा सके, उनका ये नीचे की जो डेटें हैं, दिन है, वो मैंने प्रस्तुत किया हुआ हूँ। ये भी मैंने पंचांग से ही आधार लेकर के, पंचांग के ही जैसे ब्रजभूमि पंचांग और कई अन्य पंचांगों को आधार लेकर के ये डेट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ हूँ, जिसमें अब जुलाई में आप देख ही रहे हैं 21, 22, 23, 25, 28, 29 और 30। अगस्त महीने में 3, 4, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 31। सितंबर माह में 8, 9, 10, 14, अक्टूबर में 8, 11, 13, 19, 20, 23, 24, 25, नवंबर माह में 1, 7, 8 और 11। ये चातुर्मास के दरमियान के जो पवित्र दिन हैं, जिस दिन शादी विवाह किया जा सके, इस तरीके से ये मुहूर्त उसमें दिए गए। अब इनमें से भी दोनों बच्चों की कुंडली में कौन सी मतलब वो राशि के हैं, कौन सी नक्षत्र के हैं, नक्षत्र और राशि को मिला करके, और जिस दिन आप शादी विवाह करना चाहते हैं उनमें दिखा करके, जो भी गुरु पुरोहित हैं आपके, उनके साथ में दिखा करके आप दोनों के लिए अनुकूल जो दिन हो जा मतलब निकलता है, उसी दिन को ही शादी विवाह करने का संयोग बनाने की कोशिश करना चाहिए। और इसे यदि ऐसा करेंगे तो शादी विवाह दोनों के अनुकूल ग्रह नक्षत्र का स्वरूप में यदि शादी विवाह हो जाए तो उनका जीवन सुखद आनंदमय व्यतीत हो जाता है। यही शास्त्रों ने निर्देश किया हुआ है। इसलिए जितना बन सके इसमें विशेष रूप से ध्यान देते हुए निर्णय करें तो आने वाले जो भी भविष्य में कोई भी ऐसा संयोग नहीं बने, तो पहले से ही उसके लिए कोशिश अपनी तरफ से करना चाहिए। और इसमें भी कई उपाय भी बताए गए। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, हमारे समस्या ही केवल खड़ा नहीं किया हुआ है शास्त्रों ने। समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उसका भी निराकरण हमारे शास्त्रों में है। तो विद्वान ब्राह्मण, गुरु पुरोहित वो सभी चीज आपको निर्देशन करेंगे, तो उसी मुताबिक करने से फिर सभी आनंदमय रहता है। तो यही आप सभी को कई भक्तों की जिज्ञासा थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को इससे काफी लाभ प्राप्त हो, और यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन आनंदमय व्यतीत हो, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि निरंतर प्रभु के चरणों से प्राप्त हो। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।